ये आईनी तरमीम कल को इनके ही गले पड़ेंगी, ये भी देख लीजिएगा। हम्म क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के या आला अदलिया के जजेस, हम्म क्या आप लोगों हुकूमत के कोई जाती मुलाजिम है कि जो हम्म इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले देंगे? अच्छा सर, अब ये आप खुद भी कानून को समझते हैं। अब बज़ाहिर अदलिया में 40% के करीब केसेस हैं जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो रूटीन के मुकदमात हैं वही अब सुने जाएंगे। तो बज़ाहिर तो लगता है कि बहुत बड़ा बोझ चाहते ना चाहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हैंड ओवर कर देगी सुप्रीम कोर्ट। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो जो मसाइल सारे पैदा होते हैं वो हुकूमत के हवाले से वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को चले जाएंगे। अब उसमें जो तरीका कार है, आपको क्या लगता है कि उसमें भी इंटरवीन करेगी हुकूमत जजेस की तैनाती के हवाले से कि कौन उसको हेड करेगा? क्योंकि सारे आईनी मामलात और इस किस्म की चीज़ें तो उधर ही जा रही हैं। इनका सना बीबी, ये जो इन्होंने तरामीम की हैं, हम्म इसका मकसद ही है कि हम्म इनकी ये मेलाफाइडी इंटेंशंस हैं। ये मैंने तो पहले अर्ज कर दिया कि ये चाहते हैं अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए कि अपनी अदलिया, अपनी मर्जी के जजेस हों, अपनी मर्जी के फैसले हों। लेकिन ऐसा होता नहीं होता, माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर माजी में अपनी अदलिया और अपने फैसले का जो कानून जो ख्वाहिश है, अगर हम्म वो पूरी होती तो फिर यहाँ ना ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाते, हम्म ना यहाँ परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ लाते, फिर यहाँ जमहूरियत पनप रही होती। हम्म ये एक डंग टपाऊ किस्म के अरेंजमेंट्स होते हैं, वक्ती अरेंजमेंट, जिससे आप अपनी दिल को तसल्ली दे देते हैं। आपका खौफ अगर है किसी से, तो वो खौफ में शायद वक्ती तौर पर कमी आ जाती हो। लेकिन इस तरह इदारे को डिवाइड किया गया है। मैं समझता हूँ कि बजाय इदारों को स्ट्रेंथन करने के, इदारों को मजबूत करने के, हम्म आप इदारों को तकसीम दर तकसीम कर दिए। तो उसके लिए मैं नहीं समझता इसमें कोई, इनको इन द लॉन्ग रन आगे हम्म चलकर कोई इसमें फायदा होगा। और ये आईनी तरमीम कल को इनके ही गले पड़ेंगी, ये भी देख लीजिएगा। हम्म क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के या आला अदलिया के जजेस, हम्म क्या आप लोग हुकूमत के कोई जाती मुलाजिम है कि हम्म जो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले देंगे? दुरुस्त। ये इसलिए इसलिए ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन्होंने 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 एक अपने सिर्फ हम्म इक़्तिदार को हम्म तूल देने के लिए, इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए ये किया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई, हम्म इनको कोई दूरस नताइज निकलेंगे, ना हुकूमत के लिए, ना अवाम के लिए। सही। गवर्नमेंट और इत्तेहादी दोनों का ये मौक़िफ़ है कि हम अभी मज़ीद भी आईनी तरमीम लेके आएंगे। जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई के ट्रायल के हवाले से बात की गई थी, लेकिन बाद में वो शिक निकाल दी गई थी इन तरमीम में। तो आपके ख़्याल में अभी मज़ीद तरमीम की एक्सरसाइज या इस किस्म की कोई एक्टिविटी करने की मुतहम्मिल हो सकती है हुकूमत भी और ये सियासी माहौल भी? देखें, इनसे कुछ भी तवक्को आप कर सकते हम्म हैं। ये बहुत एम्बिशियस लोग हैं, हम्म मैं इनको जानता हूँ। ये चाहते हैं कि जो अ, एक- इनकी उनकी इनकी गिरफ्त जौन सी है, वो तमाम इदारे इनकी मुट्ठी में बंद हो, जितना हम्म मैं इनको समझता हूँ। मैं हम्म नून लीग की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक फैसला होता है, एक मैन मेड चीजें होती हैं, एक होती है कुदरत के फैसले। हम्म तो कुदरत के फैसले और होते हैं। हम्म अब ये कर रहे हैं, इस वक्त हुकूमत में हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, ना दिखाई दे रहा है, कुछ ना सुझाई दे रहा है। हम्म और ये समझ रहे हैं कि जो भी ये कदम उठाते हैं वो ठीक उठा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस इनके इकदाम से जुडिशरी कमजोर हुई है, और हम्म इन्होंने, एग्जीक्यूटिव ने पार्लियामेंट के जरिए जुडिशरी को एक सबऑर्डिनेट इदारा बनाने की एक मजमून कोशिश की। मैं ये समझता बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब सर किरमानी साहब मुझे बताइएगा कि ये अब जो तरमीम हो गई हैं इसमें बज़ाहिर तो नून से ज़्यादा प्रो एक्टिव पीपल्स पार्टी रही, उसने किरदार अदा किया और वो जमातों से मिलते भी रहे। JUIF इसमें क्रेडिट ले रही है कि हमारे मुसव्वदे के ऊपर काम हुआ है और असल शक्ल में वही सामने आया है। तो आपके ख्याल में क्या नून लीग इस पूरी सिचुएशन में इस्तेमाल हो गई है? क्योंकि पीपल्स पार्टी में जितना बिलावल साहब ने इस तरमीम के लिए फुटवर्क किया, बज़ाहिर शायद नून भी उतना नहीं कर सकी है। तो फ़ायदा आपके ख्याल में असल में किस जमात ने उठाया है? हूं। देखिए, फायदा तो इन सबको हुआ है, जो हुकूमत के हम्म इत्तेहादी हैं, इन हम्म सबको फायदा हुआ है। हाँ, हम्म बिलावल साहब जरा थोड़े प्रोएक्टिव नजर आए इसमें। और हम्म वो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी एक्सेप्टेंस जौन सी थी, या उनका जो डील करने का तरीका कार है, वो इन नून लीगियों से बेहतर है। हम्म क्योंकि इनके पास तो कोई ऐसे कदावर लोग अब हैं नहीं है, मतलब जो जंग जलूद जहन है इन लोगों के हो गए हुए।
تو بلاول از نیو فیس، ایک انرجیٹک آدمی ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود اس کو آگے کیا، لیکن یہ ان کا جو بلاول صاحب کو بھی کام سونپا گیا تھا وہ ظاہرہ ان کی آپس کی سب کی رضامندی سے ہوا ہے، اس میں سارے آن بورڈ تھے، حکومتی اتحادی اور حکومت کے جو لوگ ہیں وہ آن بورڈ تھے، درست. وہ زیادہ اچھے انداز میں انہوں نے ڈیل کیا بلاول صاحب نے. ان میں شاید کیپیسٹی نہیں تھی، ان کے کسی ایسے بندے میں کیپیسٹی نہیں تھی کہ جو لوگوں کو جا کے کنونس کر لیتا، تو بلاول صاحب نے کنونس کر لیا لوگوں کو جو بھی تھا. لیکن ابھی بھی تحفظات ہیں، آپ کی ایک واسٹ میجورٹی آف لائرز کمیونٹی جو ہے اس پر ابھی بھی اپنے تحفظات ظاہر احتجاج بالکل احتجاج کی بات کریں.